आओ जी। आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सभी को गणेश उत्सव की अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए प्रारंभ करने जा रहा हूं। कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, श्री गणेश को विद्या और बुद्धि का प्रदाता माना जाता है और दूसरी ओर उन्हें विघ्नहर्ता भी माना जाता है। ये बात भले ही धार्मिक आस्था की हो, लेकिन वास्तविकता की दृष्टि से इनमें गहरा सत्य है। और सत्य यह है कि विद्या और बुद्धि यानी ज्ञान और दिमाग के बल पर इंसान चाहे तो अपने हर कष्ट, हर विघ्न और हर अभाव को वो मिटा सकता है। आज का ये दिन प्रतीक है शुभारंभ का, मंगल कल्याण का, कामना पूर्ति का। मेरी गणपति जी से यही प्रार्थना है कि यहाँ आए सभी खिलाड़ी इस मंच पर आकर अपनी विद्या और बुद्धि की सहायता से हर मंजिल तक पहुंचें और निर्विघ्न सफल हों, निरंतर संपन्न हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम श्री गणेश करते हैं आज के खेल का दुमका झारखंड से आए एक मोबाइल शॉप ओनर श्यामराज जी के साथ। कल हूटर बजने की वजह से इनके साथ खेल को आगे नहीं बढ़ा पाए थे, लेकिन आज अवसर हमें मिला है आपके साथ। श्यामराज जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, अभिनंदन करते हैं हम। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। कल जब हम आपके साथ यहाँ बातचीत कर रहे थे और हूटर बजने से पहले बहुत सारी बातें आपने बताई थी। आज क्योंकि दर्शक नए हैं और जनता भी आज की नई है, तो हम चाहते हैं कि एक बार फिर आप बता दें कि आजकल आप क्या कर रहे हैं श्यामराज जी? सर, मेरा एक मोबाइल का शॉप है जी, और मैं वहाँ पे मोबाइल सेल करता हूँ और सर्विस भी करता हूँ। और अभी मैंने 1.5 साल पहले अपनी वाइफ के लिए एक प्ले स्कूल खोल दिया है, वो उसे चलाती है। कभी कभी मैं भी थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। जी। कहाँ रहते हैं आप? दुमका में ही रहते हैं? सर, मैं दुमका झारखंड से हूँ। बहुत स्ट्रगल करके, बहुत पाई से यहाँ पहुँचा हूँ। मैंने अपने गुल्लक के पैसा को तोड़ के उससे अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था। 3,000 रुपया मात्र उससे मैंने स्टार्ट किया था। और आज मैं अभी एक स्टेज में हूँ कि अपने फैमिली को दाल रोटी दे सकूँ। बहुत बहुत बधाई आपको। काफ़ी कष्ट हुआ होगा आपको शुरू के दिनों में? बहुत सर। मैं मतलब स्कूल लाइफ के बाद ऐसा हुआ कि कॉलेज करना चाह रहा था। मैं ICSE बोर्ड से पास आउट हुआ हूँ, तो मुझे था कि मैं भी कहीं बाहर जाके +2 करूँ। बट बोर्ड एग्ज़ाम के समय ही बाबूजी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगा। अचानक से ही हम लोग को मालूम चला कि बाबूजी का शरीर जो है अब जवाब दे रहा है और वो मतलब होटल वगैरह नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अपने परिवार को संभालना चाहिए। तो फिर मैंने दुमका में ही SP कॉलेज है, वहाँ पे एडमिशन करवाया और वहीं से फिर अपनी इंटर की पढ़ाई की और आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। काफ़ी कष्ट के बाद आप आज यहाँ पर मौजूद हैं। जी सर। एक बार फिर तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं। सर, मैं वही बोलने वाला था आपसे कि आपने दुमका शहर के ऊपर एक कविता लिखी है। मैंने नहीं लिखा, मेरे फादर इन लॉ अच्छा, वो कवि हैं। जी जी, वो उन्होंने लिखा है और उन्होंने कहा सुनाइए हमें। अमित सर को सुनाना। जी जी अवश्य। दुमका शहर सबसे प्यारा शहर है, झारखंड में सबसे दुलारा शहर है। दुमका शहर की अपनी एक अलग शान है, भाईचारगी में इसकी एक पहचान ही अलग है। मजहब के नाम पर यहाँ दंगे नहीं होते, हिंदू मुसलमान में यहाँ कभी पंगे नहीं होते। नफरत के पैर यहाँ टिकते नहीं हैं, प्यार व मोहब्बत यहाँ बिकते नहीं हैं। आओ ऐसे शहर का हम नमन करें, तुम हमसे गले मिलो, हम तुमसे गले मिले। क्या बात है, वाह। हमारे दुमका में सर ऐसा है ना कि कभी भी कोई त्योहार हो, वो होली हो या ईद हो, मालूम ही नहीं चलता सर। और मैं पर्टिकुलरली जिस मोहल्ले से हूँ, मेरे अगल बगल में मैक्सिमम मुस्लिम्स लोग ही हैं और मैं बचपन में उन लोगों के साथ जाके नमाज भी पढ़ा हुआ हूँ। वाह, क्या बात है। आज आप यहाँ पर अपने कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं? कंपेनियन के रूप में मेरी धर्मपत्नी आई हुई है। जी, प्रणाम करता हूँ आपको। आपका शुभ नाम? अर्चना। अर्चना जी, प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत बधाई और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर। उसी के कारण मैं यहाँ पहुँचा हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा इसलिए कर रहा हूँ सर कि वो 7-8 साल से ट्राई करती थी, मैं भी ट्राई करता था। इस बार मैं बोला यार हम लोग का नंबर नहीं आने वाला। बोले नहीं, आप विश्वास रखिए, होगा। और उसी के विश्वास से फिर मैंने मैसेज भेजा। और वाह, क्या बात है। बहुत बहुत आपको, आपका ये विश्वास है यहाँ बैठे हैं इस वजह से। ओके,
तो श्यामराज जी, बहुत जल्दी आपको मैं खेल के जो नियम है वो बता देता हूं। देखिए, आपके सामने एक यहाँ पर धनालय खड़ा हो गया है। ये धनालय में 15 सीढ़ियां हैं, यानी 15 प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न होगा 1000 का, दूसरा 2000 का। चढ़ते चढ़ते हम जाएंगे 15वें प्रश्न तक, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए पहुंचने के लिए 2 पड़ाव आते हैं। पहला पड़ाव है 10,000 का और दूसरा पड़ाव है 3,20,000 रुपए का। 16वां प्रश्न, जो कि कोटि की चोटी का प्रश्न है, 7 करोड़ रुपए का 16वां प्रश्न, ये खुल जाएगा 15 प्रश्न के बाद। बड़ी बड़ी जी यहाँ पर है। पहले 5 प्रश्नों तक आपको 45 सेकंड मिलेंगे, उसके बाद 60 सेकंड 10वें प्रश्न तक, और उसके बाद समय ही समय है। आपकी सुविधा के लिए 4 लाइफलाइन हमने रखी हुई है। लाइफलाइन प्रकट होइए हमारे सामने, ये प्रकट हो गए, बगल में आइए इधर, शाबाश। एक लाइफलाइन है जनता, ऑडियंस पोल। फिर आता है 50-50, 50-50, 2 गलत जवाब मिट जाएंगे। तीसरा है जोड़ीदार। किसे लाए हैं आज आप अपने जोड़ीदार के रूप में? मेरा भतीजा है जी, वो मुंबई में जॉब करता है। भतीजे जी प्रणाम करता हूँ। आपका शुभ नाम? नमस्ते सर, मैं रवि रंजन। रवि रंजन जी प्रणाम और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर। रवि रंजन जी, आजकल क्या कर रहे हैं आप? मैं एक MNC बैंक में फाइनेंशियल एनालिस्ट हूँ। क्या एनालाइज करते हैं आप? कितना गया, कितना आया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज एंड ऑल। जी जी जी। क्या वजह थी कि आपने इन्हीं को चुना? बचपन से थोड़ा क्विज विज करता है, अच्छा, तो मुझे लगा कि कहीं फंसूंगा तो निकालेगा। बहुत बहुत स्वागत आपका थैंक यू। रवि रंजन जी। और आखिरी लाइफलाइन है हमारी, ये देखिए, आस्क दी एक्सपर्ट। तो देवियों सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि आज जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनके बारे में कुछ मैं बताना चाहूंगा कि ये भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कम्युनिकेशन एडवाइजर रह चुके हैं और ये गो न्यूज के फाउंडर भी हैं और इनका नाम है पंकज पचौरी जी। पंकज जी प्रणाम करता हूं आपको और प्रकट होइए हमारे सामने। प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत आपका। तो हमारे सामने दुमका झारखंड से श्यामराज जी आज हॉट सीट पर हैं, तो आपका आशीर्वाद इनके लिए बना रहे। जी, आशीर्वाद भी है और मेरी शुभकामनाएं भी इनसे हैं। और साथ ही मैं सभी लोगों को, आपको, श्यामराज जी को, जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनको गणेश उत्सव की शुभकामनाएं देता हूं। मंगलकारी हो आप सबके लिए। और एक बार सब नारा लगाएं, गणपति बप्पा मोरिया। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी। यदि श्यामराज जी को आवश्यकता पड़ी तो आपको हम यहाँ बुलाएंगे और आपसे किसी एक प्रश्न का उत्तर मांगेंगे। एक बार फिर तालियां बज जाएं पंकज पचौरी जी के लिए। हमारे यहाँ पर देखिए देवियों सज्जनों, मैं सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने जा रहा हूँ। आपसे आग्रह है, निवेदन है कि आप सब भी अपने अपने मोबाइल से KBC प्ले अलॉन्ग खेलने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आप जीत सकते हैं ढेरों इनाम। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। ओके श्यामराज जी, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। पहला प्रश्न आपके सामने आने वाला है, 1000 रुपए इसके लिए मिलेंगे और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2018 की इस फिल्म के शीर्षक में कौन सा नाम मौजूद नहीं है? सोनू के टीटू की डैश। What is the missing name in this 2018 film title सोनू के टीटू की डैश? ऑप्शन सुनिए, A सहेली, B स्वीटी, C शायरी या D सजनी। फिल्म वगैरह देखते हैं कि नहीं? सर बचपन से फिल्मी ही रहा हूँ मैं सर, जिंदगी मेरा फिल्मी है सर। ये स्वीटी होगा सर। स्वीटी होगा? क्या करें? लॉक कर दीजिए सर। लॉक कर दें? जी सर। B स्वीटी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही उत्तर आपका, 1000 जीत गए। बहुत देर तक सोचते रहे आप। मैं सोच रहा सर कि आप सामने बैठे हुए सही भी कंफ्यूजन लगता है। अरे भाई साहब, सदी का महानायक जो कभी सर मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं आपको देख पाऊँ। आज से 3 साल पहले अब ये बोल करके आपने हमारा काम जो है और कठिन कर दिया। नहीं सर, 3 साल पहले। सोनू के टीटू की स्वीटी, डायरेक्टेड बाय लव रंजन। रवि रंजन जी आपके कोई रिश्तेदार तो नहीं है ना? लव रंजन उनका नाम है। मुख्य कलाकार हैं कार्तिक आर्यन, नुसरत भरूचा और सनी सिंह। बहुत ही उम्दा फिल्म थी, आपने देखी कि नहीं? देखिए सर। देखी थी ना? तो भी अद्भुत confusion कथा थी इसकी। 2 मित्रों की कहानी थी और बहुत ही सुंदर तरीके से इसका निर्देशन हुआ था। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पैसे के घपले से बचने के लिए
इनमें से किस नंबर को कभी भी किसी और को नहीं बताना चाहिए? Which of these numbers should never be shared to remain safe from fraud? ऑप्शन सुनिए, ए PNR नंबर, बी फोन नंबर, सी ATM पिन या डी रोल नंबर। ATM नंबर, ATM पिन। ATM पिन श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। ATM पिन सी, ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये भी सही उत्तर है आपका, 2000 जीत गए। ATM पिन जो है ये पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, एक सीक्रेट नंबर होता है जिसे बैंक अकाउंट को अनलॉक करने के लिए, कैश विड्रॉ करने के लिए और कई प्रकार के ट्रांजैक्शंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे कभी भी किसी और को बताना नहीं चाहिए, वरना आपके अकाउंट से ढेर सारी रकम कोई निकाल के चला जाएगा और पता ही नहीं ये बहुत चलेगा। ज्यादा हो भी रहा है। कई बार होता है ऐसा, आपके साथ तो ऐसा नहीं हुआ भगवान नहीं सर, मेरे पास अभी तक नहीं हुआ है ना? नहीं सर। जाते हैं क्या आप कभी ATM मशीन में? सर कभी कभी जाते हैं सर। कभी कभी जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए। श्यामराज जी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस हिंदी कहावत का अर्थ होता है अयोग्य व्यक्ति अच्छी बातों का महत्व नहीं जानते? Which of these Hindi sayings means those who don't know can't appreciate? ऑप्शन सुनिए, ए थोथा चना बाजे घना, बी कर भला हो भला, सी जैसा करोगे वैसा भरोगे और डी बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अयोग्य व्यक्ति अच्छी बातों का महत्व नहीं जानते। थोथा चना बाजे घना। श्योर हैं? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ताला लगा दें? हाँ सर, ताला लगा दीजिए। डी बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। कहां घूम फिर रहे थे आप? आगे बढ़ते हैं श्यामराज जी, बहुत ध्यान से होशियारी से खेलिएगा। चौथा प्रश्न आ रहा है, 5000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। सांस वास आपने छोड़ दी है, ऐसा मत कीजिए। आपको देख के सर अरे साहब देखिए, बार बार आप ऐसे बोलेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारी सांस फूल रही है आपको देख करके। चौथा प्रश्न, 5000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। परंपरागत रूप से किस भगवान को उनके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ चित्रित किया जाता है? Which god is traditionally depicted as holding a शंख, चक्र, गदा and पद्म in his 4 hands? ऑप्शन सुनिए, ए शिव, बी गणेश, सी ब्रह्मा या डी विष्णु। विष्णु। ताला लगा दें? जी सर। फाइनल उत्तर आपका डी विष्णु? जी सर। डी विष्णु पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही उत्तर है आपका, 5000 जीत गए। भगवान विष्णु को चतुर्भुज भी कहा जाता है। चतुर्भुज संस्कृत में आता है जिसका अर्थ है वन हु हैज 4 आर्म्स। चतुर्भुज, भुजा से भुज, चतुर 4 भुजाओं वाला। अब आ गया है खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए। 5वां प्रश्न, श्यामराज जी आगे बढ़ें। जी सर। ऑलराइट, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए। खेल का पहला पड़ाव आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये किस क्रिकेटर की बचपन की तस्वीर है? एक आपको तस्वीर दिखाई जाएगी। दिस इज अ चाइल्डहुड पिक्चर ऑफ विच क्रिकेटर? छवि दिखाइए कंप्यूटर महाशय। माय फेवरेट। ऑप्शन डालने से पहले आपके फेवरेट होगा है कैसे? ऑप्शन सुनिए, और वो ऑप्शन है ये, ए वीरेंद्र सहवाग, बी सचिन तेंदुलकर, सी सौरव गांगुली या डी राहुल द्रविड़। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर। बी, जी सर। ताला लगा दिया जाए? बी सचिन तेंदुलकर। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया, 10,000 रुपए आप जीत चुके हैं। बहुत बहुत बधाई आपको श्यामराज जी। ये सचिन तेंदुलकर की तस्वीर है जब वो 4 साल के थे। 4 साल के। वो आपके क्रिकेट के फेवरेट हैं। भगवान और आप फिल्म इंडस्ट्री के भगवान। ये बहुत मुश्किल हो गया है हमारे लिए। इसी बात पे बाबूजी की कही हुई एक बात याद आ गई हमको। जी सर। मशहूर होने का शौक नहीं है मुझे, मशहूर होने का शौक नहीं है मुझे, आप मुझे पहचानते हैं, बस इतना ही काफी है।
आगे बढ़ते हैं श्यामराज जी। छठा प्रश्न है 20,000 रुपए इसका मूल्य। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिटनेस चैलेंज हम फिट तो इंडिया फिट की शुरुआत किसने की थी? हु इनिशिएटेड हम फिट तो इंडिया फिट फिटनेस चैलेंज? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए जनरल वीके सिंह, बी किरण रिजिजू, सी राज्यवर्धन राठौड़ या डी पीयूष गोयल। हाल ही में काफी प्रचलित थी यह हैशटैग फिटनेस चैलेंज। कोई अनुमान? राज्यवर्धन सिंह राठौर। श्योर है? ताला लगा दें? जी सर। फाइनल उत्तर आपका सी राज्यवर्धन राठौड़। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आप बिल्कुल सही है, वाह, परफेक्ट। 20,000 रुपए जीत गए आप श्यामराज जी। सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने भारतीयों को अपने फिजिकल फिटनेस के वीडियो ट्विटर पर शेयर करने को कहा। उन्होंने सबसे पहले ऋतिक रोशन, विराट कोहली और साइना नेहवाल को चैलेंज किया था और ऐसा लग रहा है कि उनका चैलेंज अब आपको भी स्वीकार कर लेना चाहिए। जी सर। जी सर। कुछ करेंगे अपने आकार के बारे में? तो वाइफ की बहुत तमन्ना है। वाइफ की तमन्ना है, आपकी तमन्ना नहीं है? सर मैं बहुत लेट से सो के उठता हूँ और मतलब नहीं, देर से सो के उठने से आदमी का शरीर ऐसे थोड़ा हो जाता है। कभी जिम ट्राई किया सर कुछ दिन, फिर मतलब छूट जाता है। नहीं, क्या छूट जाता है? मतलब जिम जाना छूट जाता है। अच्छा, हम सोचे जिम का सामान जो है वो टूट जाता है। भाई साहब आप कोशिश कीजिए। और पत्नी जी मैं आपसे आग्रह करूंगा। आप बोलिए, मेरा तो सुनते नहीं, मैंने तो बोल दिया बिल्कुल भी इनको। नहीं सुनते हैं सर। और आप भी मैं इनको बोलिए। परेशान रहती हूँ, बिल्कुल नहीं सुनते हैं। नहीं सुनते आपकी? बिल्कुल भी नहीं, टाइम से खाना भी नहीं खाते श्यामराज जी हैं। तक देखिए, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। पत्नी जी बोल रहे हैं पीछे से, आपको सुनना चाहिए। और हम सब बोल रहे हैं, आप लोगों का क्या ख्याल है? जाना चाहिए ना? देखिए सब लोग बोल रहे हैं आपको जाना चाहिए। मैं आपको बताऊं, एक काम कीजिए। आप टहलने की जगह है आपके घर के सामने। जी सर। एक दिन सुबह प्रातः काल 6 बजे उठिए। हाँ जी सर। और 1 मिनट के लिए घर का जो दरवाजा है वहां से 1 मिनट के लिए चल के जाइए और वापस आ जाइए। एक दिन फिनिश। अगले दिन 2 मिनट चलिए, वापस आ जाइए। तीसरे दिन 3 मिनट। ऐसे प्रतिदिन करते करते आप आधा घंटा केवल चलिए, हाथ वाथ हिला करके। ज्यादा तेज मत चलिए, आराम से चलिए। आप देखिए कितना फर्क पड़ता है आपको, आपके जीवन में, आपके दिमाग में, आपके शरीर में खास तौर से फर्क आ जाएगा। अभी सर पत्नी जी बोल दिया मैंने, अब ये आपकी जिम्मेदारी है। 6 बजे इनको उठाइएगा और बोलेगा चलो वॉक करो, ऐसा बोल दीजिएगा। आप देखिएगा बहुत सा सुधार होगा इनके जीवन। तो श्यामराज जी, हमारे पास एक वीडियो है जो हम लोगों ने आपके ऊपर बनाया है। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? मैंने देखा नहीं था अपने होने वाले बीवी को, बट फोन से ही मैंने उनको जाना, उनको समझा। रात भर हम लोग बात करते थे, बात करते करते पता नहीं कब मैं सो जाता था, वो बात करती रहती थी। हमारा जो है 2 फोन, मेरा और एक आध फोन उनका भी जो है बस फोन करने के चक्कर में ही कट गया। 15 साल हो गए शादी के, पर मैं आज भी उतना ही रोमांटिक हूँ। मैं कभी भी अपनी वाइफ को लेके निकल जाता हूँ कि घूम के आते हैं और अगल बगल के जो पिकनिक स्पॉट वगैरह जाते हूँ। प्यार तो वो मुझसे बहुत करते हैं। अगर मैं कहूँ कि वो मुझे मेरे मम्मी पापा से भी ज़्यादा प्यार करते हैं तो मैंने इसमें कोई झूठ नहीं होगा। मेरा जरा सा भी चेहरा में मतलब मुरझा जाती हूँ मैं, तो तुरंत उनको मैंने तकलीफ होने लग जाता है। शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन थे, तो शुरू में तो मुझे प्रिया ही बुलाते थे, मेरे नाम से ये नहीं बुलाते थे। मेरे लाइफ में जैसे लगता था कि हाँ भाई ये सब होना चाहिए, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ये सब कभी करूं। वो सारा कुछ इन्होंने मेरा पूरा कर दिया। वाह क्या बात है। तो श्यामराज जी, सगाई से पहले आप लोग मिले ही नहीं? नहीं सर, सगाई के बाद मिले सर।
और उसके पहले आप लोग फोन पे बात सर ऐसा था कि मैं तो कॉलेज में ही था, जस्ट कॉलेज इंटर किया था, और दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, बाबूजी का भी तबीयत ख़राब हो गया था। तो अगल बगल वाले और रिलेटिव्स लोग बोल रहे थे कि घर में अब माँ कितना करेगी, तो एक काम करो शादी करवा दो इसका। तो मैंने कहा मेरे सारे दोस्त लोग सब ICSE बोर्ड से पास आउट किए थे, सब हाई स्टडीज़ के लिए जा रहे थे, किसी की शादी नहीं हुई थी। मुझे क्या मैं ही पहले शादी करूँगा क्या, और दोस्त लोग के हो जाए तो फिर करता हूँ। तो नहीं तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुमको करना चाहिए। तो फिर मैंने बोला ठीक है, जैसा तुम लोग ठीक समझो करो। तो फिर इन लोगों ने बोला कि मैं जा रहा हूँ मधुपुर, एक है वहाँ से, हमारे यहाँ से 80 किलोमीटर्स हैं। तो पापा मम्मी लोग वहाँ गए अपने फ्रेंड्स लोग के साथ देखने के लिए लड़की उड़की। तो इंट्रोडक्शन हुआ इनका इंट्रोडक्शन हुआ पापा के सामने कि लड़की जो है 100 तरह का डिश बनाना जानती है। 100 तरह का पकवान। तो बाबूजी भी खाने पीने के शौकीन थे क्योंकि उनका ढाबा था जी। तो वो फिर वहाँ से आए, तो आके फिर बोले कि यार लड़की में देख क्या, मेरे बाबूजी मतलब मेरे से बिल्कुल दोस्त की तरह थे। वो बोले कि मुझे तो पसंद है, तुम अगर चाहो तो एक बार देख लो। मतलब आपको पसंद है तो उनका बात कोई नहीं काटता था घर में, क्योंकि वो बहुत गुस्सेल थे। तो बोले आपके सामने फिर कौन क्या बोलेगा। फिर बोले ठीक है, जब आपको पसंद है, जब आप लोग सोच लिए तो ठीक है। तो फिर उनके यहाँ से उनके भाई लोग और हमारे जो फादर इन लॉ ये लोग आए। अभी तो रिंग सेरेमनी साथ साथ होता है, उसमें था कि पहले जाके लड़के करके आ जाओ, फिर लड़की का। तो मेरा वो लोग करके गए, फिर मेरे यहाँ से जाके उनका करके गए। मैंने फ़ोन नंबर उनके भाई से लिया, छोटा भाई था एक, उनसे फ़ोन नंबर लिया, क्या नंबर दो दीदी का तुम अपना। तो दिया नंबर, तो मैंने फ़ोन किया, तो 4-5 बार कोई और उठा ले तो मैं काट देता था। तो कभी कभी ये उठाए तो भी मैं कुछ नहीं बोलता था, मतलब कैसे बोलूँगा मैं, मतलब स्टार्ट कैसे होगा। तो मैं क्या करता था ना कि फ़ोन को लेके गाना बजा देता था। आमिर सर का फिल्म का है ना, ए मेरे हम सफ़र, वो बजा दिया, सुना दिया। पर बोला कब तक यह गाना सुनाऊंगा यार, कभी बात भी तो करना होगा। फिर मैंने एक दिन बात किया हिम्मत करके, तो बोला कि मैं दुमका से बोल रहा हूँ, तुम्हारी एंगेजमेंट जिससे हुई मैं वो बोल रहा हूँ। हाँ तो ठीक है ना, मतलब हम पसंद है ना। हाँ तो हमने यार हाँ के अलावा भी कुछ तुम बोलती हो क्या? नहीं मैं तो बहुत कम बोलती हूँ। पर अब मालूम चलता है कि वो कितना कम बोलती है। और आप बोल रहे थे कि अभी कभी कोई फोन करते करते आप सो जाते थे। जी जी हाँ, सही रात है। में जब मैं यहाँ बातें करती रहती थी, ये सो जाते थे। ये सो जाते थे। हेलो कर रही हूँ। विवाह के बाद कभी ऐसा हुआ कि आप बात करते जा रहे हैं, सो गए? वो तो अब तो मैं फोन करती हूँ तो जल्दी रखो काम है। नहीं फोन की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही घर में बैठे बैठे। वो सोने की नींद बहुत जल्दी नहीं आती है, 10 मिनट छोड़ दो तो बस आँख बंद, कहीं भी एकदम सो जाते हैं आराम से। भाई साहब यहाँ मत सो जाइएगा। मेरे बेटे को जब से मालूम चला है कि मेरा KBC में सिलेक्शन हो गया, वो सर आपकी पेंटिंग्स बनाने में लगा हुआ सर। ओहो। उसने एक स्केच बनाया। नहीं बैठे रहिए भाई, मैं ऐसे ले लेता हूँ इसको। धन्यवाद। फर्स्ट अटेम्प्ट में बनाया सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में। वाह बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसे मैं यहाँ रख लेता हूँ। जी सर। थैंक यू सो मच। अभी हमने देखा ये वीडियो में, आप बहुत बड़े फैन हैं शाहरुख खान के। जी सर। और आपने अपने पुत्र का नाम भी उनके पुत्र के नाम से रखा है, और उसी पुत्र ने ये छवि बनाई है। जी सर। देखा मैंने, आर्यन लिखा है उसके जी ऊपर। सर। और जब भी हम देख रहे थे, आप ले गए थे पत्नी को पिकनिक पे, तो ऐसे करके सर घुमा दिया पत्नी को। वाइफ ऐश्वर्या जी की फैन है। हाँ। इसलिए मेरी बेटी का नाम आराध्या है। ओहो, आज उनका बर्थडे है। अरे रे रे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अगर वो कार्यक्रम देख रहे हो तो आराध्या जी नमस्कार, और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। ओके, अगला प्रश्न आ रहा है, 7वां प्रश्न। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हो गई। अब 40,000 रुपए जीतने के लिए इस अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए, और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। श्यामराज जी उत्तर दीजिए। ओहो, ये कौन सा जानवर है? अभी आपको एक वीडियो दिखाया जाएगा, आपको बताना है कि ये जानवर कौन सा है। वीडियो दिखाइए कंप्यूटर जी। अरे बाप रे, देख लिया? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने, और वो ऑप्शंस हैं ये: ए पैंथर, बी चीता, सी लिंक्स, या डी प्यूमा। बी चीता। श्योर है? ताला लगाने लायक? चीता बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर है आपका, 40,000 जीत गए आप।
जमीन पर चलने वाला या दौड़ने वाला चीता जो है वो सबसे तेज या तीव्र गति से दौड़ने वाला एनिमल है. Almost all the cheetahs living in the wild are found in Africa, and a small number is also found in Iran, and it has become extinct in India. भारत में ये extinct हो गया है. 8वां प्रश्न 80,000 रुपए श्यामराज जी अब आपके सामने आने वाला है, और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. क्षेत्रफल के हिसाब से भारत दुनिया का डैश सबसे बड़ा देश है. फिल इन द ब्लैंक. इन टर्म्स ऑफ एरिया, इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए 5th, बी 6th, सी 7th या डी 8th. क्षेत्रफल के हिसाब से 7th होगा सर, 7वां. 7वां. श्योर हैं? ताला लगाने लायक. जी सर. सी 7th पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी. आप बिल्कुल सही हैं. वेल प्लेड. 80,000 रुपए जीत गया साम्राज्य जी. भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र 32,87,240 स्क्वायर किलोमीटर है. रूस सबसे बड़ा 1 नंबर पर है, फिर आता है कनाडा, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, चौथे नंबर पर है चीन, 5वें नंबर पर है ब्राजील, 6ठे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पर भारतवर्ष और 8वें नंबर पर है अर्जेंटीना. बहुत सही उत्तर दिया आपने. पढ़ा हुआ था इसके बारे में आपने? जी सर. थोड़ा कठिन प्रश्न है ये. रिसेंटली सर अभी वाइफ पढ़ा रही थी आपको. तो याद फिर ध्यान में. पत्नी का योगदान. वाह क्या बात है. तब All right. बोला जाता है सर, बिहाइंड एवरी सक्सेस मैन देयर इज अ हैंड ऑफ अ वुमन. बिल्कुल. तो मेरे जो भी अभी ज्ञान है उसमें उसी का हाथ है, क्योंकि मेरी तो पढ़ाई लिखाई सब छूट गई थी सर. जी जी जी. तो मैं तो 10 साल से अपना बिजनेस कर रहा हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद आपको पत्नी जी. थैंक यू एक बात अभी रह गई इनको शिक्षित करने के लिए, वो भी करवा दीजिएगा. वॉकिंग. जी सर. ओके. अब आ रहा है नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए. श्यामराज जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाली एकमात्र वित्तीय संस्था कौन सी है? Which is the only financial institution to be awarded the Nobel Peace Prize? ऑप्शन सुनिए. ए IMF, B वर्ल्ड बैंक, C WTO या D ग्रामीण बैंक. नोबेल पुरस्कार. IMF होगा सर. श्योर है? चारों लाइफलाइन है आपके सामने, आप चाहें तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं. क्या करना चाहेंगे आप श्यामराज जी? सर जोड़ीदार को बुलाना चाहूंगा. शांत हो जाए घड़ी बड़ी जी. किसे बुलाना चाहेंगे? जोड़ीदार. जोड़ीदार को. ओके. कबीर महाशय, तीसरी जो लाइफलाइन है जोड़ीदार की, उसे अंकित किया जाए सबसे पहले. और जोड़ीदार की रवि रंजन जी, आपका वक्त आ गया. आइए और मदद कीजिए श्यामराज जी की. तालियों के साथ उनका स्वागत. नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाली एकमात्र वित्तीय संस्था कौन सी है? उससे IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO या ग्रामीण बैंक? बात कर लीजिए आपस में, समय की कोई पाबंदी नहीं है. फाइनेंशियल सर्विसेज एनालिस्ट हैं आप. आ गई आपकी बारी. थोड़ा आपके सामने सर. फिर वही बोल रहे हैं आप. इत्मीनान से सोच लीजिए. ए IMF, B वर्ल्ड बैंक, C WTO या D ग्रामीण बैंक? ग्रामीण बैंक तो नहीं होगा कभी. हाँ IMF नहीं होगा ना. IMF होगा. IMF उसका अगर नहीं होता तो 50-50 कर लो. सर 50 कर लीजिए. 50-50 करेंगे आप. एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे श्यामराज जी. कंप्यूटर जी 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए और 2 गलत उत्तरों को या 2 गलत ऑप्शंस को मिटा दीजिए. 2 बचे हैं WTO और ग्रामीण बैंक. WTO ये नहीं है, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नहीं है. ग्रामीण बैंक. ग्रामीण वर्ल्ड ट्रेड ग्रामीण बैंक.
वर्ल्ड जी? ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ग्रामीण बैंक के साथ जाना चाहता ऑलराइट, ये आपका फाइनल उत्तर है? कबीर महाशय डी, ग्रामीण बैंक पे ताला लगाया जाए। देखें ये सही है या नहीं। क्यों लगा कि ये होना चाहिए सही? क्योंकि ये फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्रामीण बैंक है, डेप्यूटी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जी, वित्तीय संस्था। ग्रामीण बैंक के बारे में आपको कुछ पता है? ये बांग्लादेश। जी मान्यवर, ये उत्तर बिल्कुल सही, वेल प्लेड। 1,60,000 रुपए। लेकिन कहीं ना कहीं दुविधा थी आप दोनों के मन में। ग्रामीण बैंक बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस और ग्रामीण बैंक को संयुक्त रूप से 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये बैंक गरीब लोगों को स्वरोजगार के लिए सामूहिक रूप से कर्ज देता है। अब आ रहा है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। 3,20,000 रुपए। यहां अगर आपने सही उत्तर दे दिया तो कम से कम 3,20 अवश्य ले जाएंगे और घड़ी बड़ी जी शांत हो जाएंगे। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जम्मू कश्मीर विधानसभा के कार्यकाल की अवधि क्या है? What is the term of office of the Jammu and Kashmir Assembly? Options: A 6 years, B 5 years, C 4 years, D 3 years. हूँ। 6 years। श्योर है? ताला लगाने लायक? कबीर महाशय A 6 years पे ताला लगाइए, देखें ये सही उत्तर है या नहीं। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका, वाह। 3,20,000 रुपए आप जीत गए हैं। तालियां बजते हैं इनके लिए, एक चेक आ रहा है इनके नाम। $3,20,000 रुपए का चेक। वाह, क्या देख रहे हैं? सर आपका ऑटोग्राफ सर। अच्छा अच्छा, हम सोचे कि गलत चेक चला गया है। नहीं नहीं सर, ये फ्रेमिंग करा के रखना है सर। अरे नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 52 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दूसरे राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। यही एक राज्य है जहां पर 6 वर्ष का होता है। भाई साहब, आपसे जब हम बातचीत कर रहे थे तो आपने कहा था कि शिक्षा के प्रति आप ज़्यादा जागरूक नहीं थे और बाबूजी ने भी कहा कि शिक्षा आगे नहीं कर सकते हैं, कुछ आर्थिक व्यवस्था भी ठीक नहीं थी। इस प्रश्न का उत्तर कैसे दे दिए? तो बहुत मुश्किल प्रश्न है। बोला ना सर, कभी जब से केबीसी में सिलेक्शन हुआ है तो वाइफ जो है वो पढ़ती है, वो उसको शिक्षा से लगा हुआ है। हाँ हाँ, तो बस वही मतलब पढ़ाई जा रही है। यानी जितना श्रेय जो है यहाँ पर है बस सब उसी वो का है। पत्नी जी की। जी जी। प्रणाम करता हूँ आपको, बहुत अच्छा शिक्षित किया है आपने इनको। लेकिन जो हमने जो कहा है वो मत भूलिएगा, नहीं बोलूंगी। वो बहुत आवश्यक है। बाकी सब शिक्षा देते रहिएगा, उसको मत भूलिएगा। जी सर। ओके, तो श्यामराज जी, यहाँ पर हमारा जो जैकपॉट प्रश्न है, कोटी की चोटी का प्रश्न, 16वां प्रश्न, 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। ये देखिए, खुल गया द्वार आपके बगल में, 7 करोड़ रुपए। अब घड़ी बड़ी जी शांत हो जाएंगी, आपके पास समय है। 3,20 आप आज यहां से अवश्य ले जाएंगे। ये 3,20,000 रुपए जो आप जीते हैं, क्या कीजिएगा इसका? अभी तो सर एट प्रेजेंट मैं बताया, मैं अभी वाइफ का मैंने एक स्कूल खुलवाया है, प्ले स्कूल, जो कि मैं अपने बिजनेस के लिए जो लोन लिया हुआ था ना, उसमें से पैसे लगा के उनके स्कूल खुलवाया मैंने। क्योंकि मेरा बिजनेस चल ही रहा था, तो मुझे मालूम चला उनको बहुत पढ़ाने का शौक़ है। और वो मेरा जो फर्स्ट स्ट्रगल का पीरियड था, उसमें उसने अपने अंदर में बहुत कुछ दबा के रखा था, जो मेरे स्ट्रगल के कारण वो नहीं बोली, और वो उसने मेरा हर कदम में साथ दिया है। इनका जब पढ़ाने का बहुत शौक़ है, तो मैं स्कूल, एक प्ले स्कूल खोल दे रहा हूँ। घर में मेरी नीचे जगह भी थी, मेरी दुकान भी है, और नीचे हम लोग रहते थे। हम लोग ऊपर शिफ्ट हो गए और नीचे में अभी एक स्कूल खोल दिया है। इस विषय को लेकर के हमारे पास एक वीडियो है, हम चाहते हैं कि सब लोग देखें उसे। जी सर, जी। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? स्कूल का प्लानिंग मेरा तब आया ना, जब मुझे मालूम चला कि वाइफ को स्कूल का बहुत शौक है और बच्चे लोगों से उनको बहुत लगाव है। टीचिंग का मुझे शुरू से ही शौक था।
जब मैंने मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम दिया उसके बाद से घर पे ट्यूशन से स्टार्ट कर दिया था मैंने, और इंटर के बाद स्कूल ज्वाइन कर लिया। घर के कामकाज के कारण और मैंने जो घर की जो लाइबिलिटी थी उसके कारण मेरा टीचिंग का जो पढ़ाने का जो मन था वो मैंने छोड़ दिया। उसमें वो जानती थी कि मेरा प्रॉब्लम है तो वो उसमें कुछ नहीं बोलती थी, पर अब जब मुझे मालूम चला कि मतलब उसका कुछ ख्वाहिश है तो मैंने देखा कि मेरे उस समय वो अपने को सेक्रीफाइस किया है, तो मैं अभी उसके लिए कुछ करूं। मतलब मैंने बैंक से कुछ लोन लेके इन्वेस्ट किया है। स्कूल में हमारे अभी लगभग 5-6 बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं, क्योंकि मुझे एजुकेशन का अभाव मेरा रहा ज़िंदगी में। मैं फाइनेंशियल कंडीशन के कारण आगे नहीं पढ़ सका, तो मुझे ये तमन्ना है कि भाई कोई और जो है वो फाइनेंशियल कंडीशन के कारण उसकी ज़िंदगी में कोई बाधा ना आए। मैं चाहता हूँ कि मेरा स्कूल जो है वो प्ले स्कूल से बढ़ के प्राइमरी, प्राइमरी से बढ़ के हायर एजुकेशन तक जाए, बट उसके लिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट का ज़रूरत होता है। अब भगवान की कृपा से केबीसी में आया हूँ और यहाँ से मैं कुछ अच्छा कर पाया, तो मेरा पूरा फोकस स्कूल पे ही रहेगा। बहुत अच्छी विचारधारा है आपकी श्यामराज जी। मतलब आपकी विचारधारा और आपके ख्याल अपनी पत्नी की ओर और पत्नी की विचारधारा पति की ओर, बहुत खूब, तालियां बज जाए इसके लिए। तो श्यामराज जी, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं, जो भी आपने कर्ज लिया हुआ है वो पूरा हो जाए, और जो आपकी दिली तमन्ना है ये जो स्कूल है अभी छोटा है, ये और आगे बढ़े और लोगों को आपकी पत्नी जी शिक्षित कर सकें। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से कौन सी संख्या भारत में मई 2018 तक मोबाइल उपभोक्ताओं की कुल संख्या के सबसे नजदीक है? Which of these values is the closest to the number of mobile phone subscribers in India as of May 2018? अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं। A 300 मिलियन, B 600 मिलियन, C 900 मिलियन या D 1200 मिलियन। इनमें से कौन सी संख्या भारत में मई 2018 तक मोबाइल उपभोक्ताओं की कुल संख्या के सबसे नजदीक है? सोच समझ के आपको उत्तर देना होगा, यहां गैस वर्क नहीं चलेगा। 2 लाइफलाइन है आपके पास, ऑडियंस पोल, एक्सपर्ट एडवाइस। सही उत्तर आपको देंगे 640, गलत आपको वहीं के वहीं रखेंगे। क्या चल रहा है आपके मन में? ऑडियंस पोल ले लेंगे सर। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे? कम्युनिटी महाशय, ऑडियंस पोल अंकित किया जाए। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। बहुत देर में आई, लेकिन आ गई है। वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए। इनमें से कौन सी संख्या भारत में मई 2018 तक मोबाइल उपभोक्ताओं की कुल संख्या के सबसे नजदीक है? Which of these values is the closest to the number of mobile phone subscribers in India as of May 2018? A 300 million, B 600 million, C 900 million या D 1200 million। और आपका समय शुरू होता है अब। एक प्रतिशत दिया ए को, 28% मिला है बी को, सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया 50 और डी को दिया है 21। क्या करना चाहेंगे? एक्सपर्ट से पूछना चाहेंगे? ऑलराइट। श्यामराज जी अपनी आखिरी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कंप्यूटर जी। आस्क दी एक्सपर्ट, इसे अंकित किया जाए। और पंकज पचौरी जी, आपकी बारी आ गई। प्रणाम करता हूं आपको पंकज जी। एक प्रश्न पे आकर के श्यामराज जी अटक गए हैं। मैं आपको एक प्रश्न पढ़ के सुनाऊंगा और जैसे ही मैं 4 ऑप्शन दूंगा, घड़ी शुरू हो जाएगी और 60 सेकंड के अंदर आपको उत्तर देना होगा। ठीक है जी। प्रश्न सुनिए। इनमें से कौन सी संख्या भारत में मई 2018 तक मोबाइल उपभोक्ताओं की कुल संख्या के सबसे नजदीक है? समझ गए? अब आपके सामने ऑप्शन रखता हूं, घड़ी चल पड़ेगी। A 300 मिलियन, B 600 मिलियन, C 900 मिलियन या D 1200 मिलियन। जी, इनकी
श्यामराज जी की टेलीफोन की दुकान है, इनको मालूम होना चाहिए अपने जी। बिजनेस के बारे में। और ये जो संख्या है हिंदुस्तान में, ये दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी सबसे बड़ी संख्या मोबाइल इस्तेमाल करने वालों की हमारी हो गई है। और 1 अरब की संख्या हम पहले ही पार कर चुके हैं 2017 में। और इस समय 1200 से भी ज़्यादा जो है मिलियन से भी ज़्यादा फ़ोन हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 120 करोड़ से ज़्यादा फ़ोन हिंदुस्तान में हैं और लगभग इतनी ही हमारी जनसंख्या भी अब इस समय है। सही उत्तर बताइए जल्दी से। डी 1200 मिलियन। सहमत हैं इनसे? आप जाएंगे? ताला लगा दिया जाए। कंप्यूटर महाशय, डी 1200 मिलियन, ताला लगाए, देखें पंकज पचौरी जी सही हैं या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने पंकज जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद दे दीजिए आप पंकज जी को। ट्राई TRAI के मुताबिक मई 2018 तक लगभग 1183 मिलियन वायरलेस सब्सक्राइबर्स हो गए हैं भारत में। गलत जगह बेल दिया आपने, 900 मिलियन नहीं। ये सुनकर आपको खुशी होनी चाहिए श्यामराज जी, क्योंकि आपकी दुकान में बढ़ोतरी होगी अब, और भी लोग इसको जाएंगे देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी, आपने इनको जिता दिए हैं 6,40,000 रुपए। अभिनंदन आपका, बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू। और मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य कि ये चेक 6,40,000 रुपए का आपको दे दिया जाए। ये रहा आपका चेक 6,40,000 रुपए का। ये मैं अभी अपने पास रखूंगा, क्योंकि खेल की समाप्ति नहीं हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि आप और आगे जाएं और बहुत से चेक भी यहां पर आपके पास आ जाएं। अब देखिए, आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची है, गेस वर्क चलता नहीं है यहां पर। सही उत्तर यदि आपके मन में हो और आपको पूरा विश्वास हो कि यही सही उत्तर है तो ही खेलिएगा, क्योंकि अब अगर आपका उत्तर हो गया गलत तो आप नीचे गिर जाइएगा 320 पर। अभी आप 640 जीत रहे हैं। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। श्यामराज जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अपने कार्यकाल के दौरान बच्चे को जन्म देने वाली विश्व की पहली निर्वाचित सरकार प्रमुख कौन है? Who was the first elected head of government of a nation to give birth to a baby while in office? समझ गए प्रश्न को? ऑप्शंस को समझिए। ए, सिरिमावो बंदारनायके। बी, जसिंडा आर्डर्न। सी, बेनजीर भुट्टो। डी, शेख हसीना। ये प्रश्न है 12,50,000 रुपए का। कोई लाइफलाइन नहीं है। सही उत्तर आपको देंगे 12,50, गलत नीचे गिरा देंगे आपको 320 पर। समय की कोई पाबंदी नहीं है। सीधा आर्डन लग रहा है। मुझे इसका सही उत्तर नहीं मालूम, और ना ही इस उम्मीद पर रहिएगा कि मेरी तरफ से आपको कोई संकेत मिलेगा। हाँ हाँ, वो तो मालूम है। अपने कार्यकाल के दौरान बच्चे को जन्म देने वाली विश्व की पहली निर्वाचित सरकार प्रमुख कौन है? ए, श्रीमावो बंदारनायके। बी, जसिंडा आर्डर्न। सी, बेनजीर भुट्टो। डी, शेख हसीना। जितना भी ज्ञान पत्नी द्वारा आपको प्राप्त हुआ है, सोचिए उसके बारे में और उत्तर दीजिए। कोई लाइफलाइन नहीं बची। सही उत्तर 12,50, गलत 320। दुविधा हो रही तो आप कभी भी क्विट कर सकते हैं। आप 640 जीत रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको सही उत्तर मालूम है तो आप बताइए, उसे हम लॉक कर दें। बेनजीर भुट्टो सर।
हाँ सर, बेंजीर भुट्टो द्वारा सर। बेनजीर भुट्टो। फाइनल उत्तर आपका? बेंजीर भुट्टो सर। ताला लगा दिया जाए? जी सर। कंप्यूटर महाशय, सी बेनजीर भुट्टो। ताला लगाइए और बताइए कि सही है या नहीं। पहले आपने जसिंदा आर्डर्न का नाम लिया था, मुझे फिर ये थोड़ा सा याद आया सर कि मैं कहीं पढ़ा। आपको याद आया? थोड़ा सा, जी सर। कहीं पढ़ा था? क्या याद आया आपको? ये कि बेंजीर भुट्टो कहीं पे पढ़े हम कि पता नहीं सर। मान्यवर, अगर आप श्रीमावो बंदार नायके कहते तो ये गलत होता, अगर आप शेख हसीना कहते वो भी गलत होता। पत्नी जी प्रणाम, आपको क्या लगता है? सही है। सही है? जी सर। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पतिदेव कह रहे हैं या आपको भी इसका मुझे ज्ञान? भी लग रहा है। हाँ जी? मुझे भी वही लग रहा है सर। आपको भी वही लग रहा है? जी सर। अभी हाल ही में जसिंदा आर्डर्न का नाम भी काफी प्रचलित हुआ। सर बेनजीर भुट्टो बिल्कुल सही उत्तर आपका। 12,50,000 रुपए जीत गए आप। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत बेनजीर भुट्टो ने 1990 में बेटी बख्तावर को पद पर रहते हुए जन्म दिया था और न्यूजीलैंड की 37 वर्षीय प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने भी 2018 में पद पर रहते हुए एक बच्ची को जन्म दिया। तो बेनजीर भुट्टो एकदम सही उत्तर आपका। 12,50,000 रुपए आप जीत गए हैं। एक और चेक आएगा आपके नाम। बहुत बहुत बधाई आपको श्यामराज जी। ये रहा आपका चेक 12,50 का। ये भी मैं यहां रख रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप और आगे जाएं। सर लोन वगैरह पूरा हो जाएगा कि नहीं? लोन आधा पूरा हो जाएगा सर। आधा पूरा हो जाएगा? आधा से थोड़ा ज़्यादा 20 लाख का है। जी जी, अच्छा 20 लाख का हो गया है। तो मेरे व्हाट्सएप में एक ग्रुप है। हाँ जी, मेरे स्कूल का ग्रुप है। सभी उनको उसमें प्रणाम करना है? नहीं सर, सभी उसमें देश विदेश में है। अच्छा। मैं रह गया दुमका में। पर अभी जो है, जब से उन लोगों को मालूम चला है कि मैं हॉट सीट में आ गया हूँ, तो मतलब मुझे वो वो व्हाट्सएप ग्रुप का नाम चेंज करके श्याम राज 1999 ग्रुप के सेलिब्रिटी का नाम दिया है। तो सर मैं उससे ग्रुप मेंबर को वो लोग बोल रहे कि एक बार अमिताभ सर को बोलना, मेरे लिए, हम लोग के लिए हाई बोलेंगे। और स्पेशली उसमें सर 2 लेडी मेंबर है, रोमी और मीनाक्षी। आप प्लीज जरा उनके। रोमी और मीनाक्षी, सबसे पहले आपको हाय। और व्हाट्सएप ग्रुप जामराज जी का जो है, जो कि देश विदेश में फैला हुआ है, उनको भी हाय। और सर पटना से हाय हाय। सर पटना से मेरी वाइफ की बड़ी बहन है। पटना से आपकी पत्नी की बड़ी बहन है? जी, और गिरिडीह से उनको उसकी भी छोटी हाय। बहन। गिरिडीह से छोटी बहन। हाँ जी, गिरिडीह से छोटी वाली बहन उसकी। उनके गिरिडीह में रहती हैं छोटी बहन, उनको भी हाय। उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा है। ओके श्यामराज जी, अभी तक तो आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं आगे भी आप जाएं ऐसे ही। अब आ गया है 25 लाख रुपए का प्रश्न। कोई भी लाइफलाइन नहीं बची और यह है 13वां प्रश्न इस खेल का। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए। श्यामराज जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से बुद्ध के जीवन पर आधारित किस कार्य के लिए संस्कृत के महान कवि अश्वघोष चर्चित हैं? संस्कृत पोएट अश्वघोष is best known for which of these famous works on the life of the Buddha? ऑप्शन सुनिए। ए महावास्तु, बी ललिता विस्तार, सी बुद्ध चरित्र, डी किरातर जुनियम। ललिता विस्तार, महावास्तु, बुद्ध चरित्र और डी किरातर जुनियम। बुद्ध चरित्र लग रहा है। बुद्ध चरित्र श्योर है? बुद्ध का महावस्तु, महात्मा बुद्ध,
मुझे सही उत्तर नहीं मालूम, लेकिन ये प्रश्न देख करके इतना मैं कह सकता हूं कि जो चारों ऑप्शंस हैं इनका संपर्क या संबंध बुद्ध से रहा है। ललित विस्तार, पोएट, ललित विस्तार गैस कर रहे हैं या फाइनल आंसर है? लग रहा ना सर, ये जैसे बोल रहा है कि जीवन पर आधारित इस कार्य को संस्कृति महान को। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख। क्विट करेंगे तो 1250 आज आप यहां से ले जाएंगे। कोई लाइफलाइन नहीं है। यदि उत्तर गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाइएगा 320 पर। महावस्तु विस्तार। सर क्विट करेंगे। अंतिम निर्णय ये आपका। हाँ सर, ललित विस्तार लग रहा है, पर लग रहा है सर कि अगर मतलब गलत हो गया तो पहले तो मैं सोचा महावस्तु, लेकिन महावस्तु क्विट करेंगे। कबीर महाशय श्यामराज जी खेल को क्विट करेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1250 आप यहां से जीत के जाते हैं। तालियों के साथ इनका अभिनंदन। और 1250 का जो चेक है ये भाई साहब अब आपका हो गया। इसे रखिए। हमें अपने दर्शकों को बताना होगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। किसी एक को अगर आपको गेस करना होता किसे करते? किरातार्जुनियम। डी, किरातार्जुनियम। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी, देखें ये सही होता है या नहीं। ये उत्तर गलत होता। सही उत्तर है बुद्ध चरित। एक बार आपके मन में आया भी था, लेकिन आपने उसको लॉक करने के लिए नहीं कहा। पहले से दूसरे शताब्दी में लिखा गया ये बौद्ध साहित्य के बेहतरीन कार्यों में से एक है। ये संस्कृत में लिखा गया एक महाकाव्य है, बुद्ध चरित। श्यामराज जी, आपसे मिलके, आपकी बातों को सुन करके और आपने जो यहाँ पर विजय प्राप्त की है उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं। तालियों के साथ एक बार फिर हम आपका अभिनंदन करते हैं। विदाई लेने से पहले हम आपको बता दें कि ये जो 12,50,000 रुपए आपने जीते हैं, ये डिजिटली आजकल सब कुछ ट्रांसफर हो जाता है आपके अकाउंट में। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, फंड ट्रांसफर 12,50,000 रुपए। इसको ओके किया, कंफर्म किया, फिर से ओके किया और 12,50,000 आपके अकाउंट में गया। ये बहुत ही तेज है, सुरक्षित है और आसान तरीका है। और अब भाई साहब, मैं आपके जो जोड़ीदार हैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो यहाँ आए और हमारी एक तस्वीर ले लें हमारी यादगार के लिए। आइए भाई साहब, जरा हमारा फोटो खींच दीजिए। ये लीजिए। कोई और बटन वटन मत दबाइएगा, वरना इनकी दुकान में जाना पड़ेगा आपको।